इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर जो हुआ उसने न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया के हर कोने में चर्चा बटोरी। परेड की शान, वायुसेना के अद्भुत कर्तव्य और भारत की ताकत के प्रदर्शन ने जहां अपने देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की नई छवि पेश की गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वो ये थी कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी भारत की तारीफ के सुर सुनाई दिए। एक ऐसा देश जो हर मौके पर भारत पर उंगलियां उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वहीं पाकिस्तान इस बार भारत के गणतंत्र दिवस को लेकर बधाई दे रहा था। यहां तक कि उनके एक्सपर्ट कमर चीमा ने पीएम मोदी और भारत की कूटनीति की जमकर तारीफ की। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या थी? आखिर क्यों पाकिस्तान से ऐसी प्रतिक्रिया आई जिसने उनके ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया? जानिए इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ खास हुआ। गणतंत्र दिवस 2025 भारत के कर्तव्य पथ पर इस बार परेड और वायुसेना के कर्तव्यों ने जो धमाका पैदा किया, उसकी गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक सुनाई दे दी। ये वही पाकिस्तान है जो आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आता। लेकिन इस बार उनके ही एक्सपर्ट कमर चीमा ने ऐसी बात कह दी जो भारत में तारीफ और पाकिस्तान में तानों के तौर पर सुनी गई। चीमा ने सीधे सीधे कहा, मोदी ने बड़ा छक्का मारा है। अब आप सोचिए, पड़ोसी देश का एक्सपर्ट भारत के पीएम के लिए ये कहे तो मतलब समझ लीजिए कि भारत का असर केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि उनके दिमाग पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत ने इस बार गणतंत्र दिवस को ऐसा इंटरनेशनल इवेंट बना दिया जिसे देख दुनिया वाहवाही कर रही है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ वो सिर्फ भारत के लिए नहीं गर्व का विषय था, बल्कि इसे देखकर कई देशों ने भारत को अपना उदाहरण मानना शुरू कर दिया। परेड में भारतीय सेना के साहसिक कर्तव्य, मिसाइलों की ताकत और सांस्कृतिक झांकियों ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। खास बात यह रही कि भारत के इस आयोजन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अब यहाँ पाकिस्तान के एक्सपर्ट का दर्द उभर कर सामने आ रहा था, वो भी साफ। चीमा ने कहा कि भारत ने गणतंत्र दिवस का बेहतरीन इस्तेमाल किया, वहीं हमारे यहाँ तो कोविड और खराब अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक कंडीशन के चलते ऐसा कुछ हो ही नहीं सका। उन्होंने खुले शब्दों में ये भी माना कि भारत ने अपने गणतंत्र दिवस को न सिर्फ एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर देखा बल्कि इसे वैश्विक पहचान भी दी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो का भारत आना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन जो खबर पाकिस्तान को और ज्यादा परेशान कर गई वो ये थी कि प्रबोवो को पाकिस्तान भी आमंत्रित करना चाहता था, मगर उन्होंने दौरा टाल दिया। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने अपने दबाव का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया कि प्रबोवो पाकिस्तान ना जाए। अब ये सुनकर पाकिस्तान के लोग भले ही बुरा माने, लेकिन सच तो यही है कि दुनिया अब भारत की ओर खिंचती चली जा रही है। चीमा ने खुद माना कि भारत के विदेश नीति इतनी मजबूत है कि कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, भारत ने ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं है बल्कि एक स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ देश है, और हम तो अपने अंदरूनी मसलों से ही उलझे हुए हैं। भारत की तरक्की और गणतंत्र दिवस के दौरान किए गए शक्ति प्रदर्शन ने चीमा को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कूटनीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। चीमा ने यह भी कहा कि भारत के पास अब एक ऐसी लीडरशिप है जो पावर को दिखाने और इस्तेमाल करने में विश्वास रखती है। उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस के आयोजन को दुनिया के लिए एक संदेश करार दिया और कहा कि भारत ने इस आयोजन के जरिए अपनी रक्षा प्रणाली, संचार और राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस की। चीमा ने खुद ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने इन दिनों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ताना मारा कि कोविड और आर्थिक संकट के बहाने पाकिस्तान ने अपने गणतंत्र दिवस को ही भुला दिया। उन्होंने कहा, हम तो बस अदलिया जेल और अपने घरेलू मुद्दों में उलझे रहते हैं। हमारे टीवी चैनल इंटरनेशनल खबरों की जगह बस वही पुरानी बातें दिखाते रहते हैं।
चीमा ने कहा कि पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक पाकिस्तान अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं करता, तब तक वो इस तरह के आयोजनों का महत्व नहीं समझ पाएगा। गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रदर्शन ने ये साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। चीमा ने कहा कि भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है जिसने देश को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वहीं पाकिस्तान अब भी ये तय नहीं कर पाया है कि उसे अपनी प्राथमिकताएं कहां तय करनी चाहिए। चीमा के शब्दों में भारत ने गणतंत्र दिवस के जरिए अपनी शक्ति को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया है। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ करने का ना तो आत्मविश्वास है और ना ही साधन है। इस बार का गणतंत्र दिवस सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक सबक था। जहां भारत ने अपने आयोजन को एक वैश्विक मंच बना दिया, वहीं पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा। तो कहानी का सार ये है कि भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान खुद को अपनी पुरानी परछाई से भी छोटा महसूस कर रहा है। चीमा के शब्दों में, हमने तो अपना गणतंत्र दिवस मनाया ही नहीं, ये कहना ही काफी है कि भारत ने छक्का मारा और पाकिस्तान क्लीन बोट हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं कृति, धन्यवाद।